आज मैं डॉक्टर पुनीत सिंगला हूँ, लिवर ट्रांसप्लांट डायरेक्टर मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल में। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसलिए ताकि हम डोनर्स को रिस्पेक्ट दे सकें, उनका रिगार्ड कर सकें। ऐसे डोनर जिन्होंने अपने पेशेंट्स के लिए लिवर दिया और लिवर से पेशेंट भी आज बिल्कुल ठीक है और डोनर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा चुके हैं। यहाँ पे हमारा मकसद था मीडिया से रूबरू कराना डोनर्स को, पेशेंट्स को, ताकि वो देख पाएँ कि नॉर्मल लंबी ज़िंदगी वो कैसे जी पाते हैं, क्या वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाते हैं, नहीं आ पाते, और किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। आज बहुत सारे डोनर्स ऐसे हैं जिन्होंने डोनेट किया था आज से 7 साल पहले, बाद में उनकी शादी हुई, प्रेगनेंसी हुई, बच्चा हुआ, अपनी बाहर नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और पेशेंट्स हैं जो कि अपना बिजनेस करके अपना काम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। सर, आज कहाँ से पेशेंट हैं जो आपके पास यहाँ पर आए हैं, जिनका ट्रीटमेंट किया? हमने भी सुना कि काफ़ी जो तारीफ है आपकी कि आपने किस तरह से उनकी हेल्प की और किस स्टेज पे वो आपके पास आए थे। बहुत क्रिटिकल जो है हालत में वो आए थे आपके पास, और आपने उनको नया जीवन दिया। 6 बार वेंटिलेटर पर जाने के बाद भी आपने उनको बचाया है, भगवान का काम किया। हमारा काम है पेशेंट के लिए मदद करना, जो भी उनका मेडिकल ट्रीटमेंट है वो करना। इसमें ज़्यादा है पेशेंट का फेथ और फैमिली का फेथ कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। पेशेंट जनरली इसी हालत में आते हैं, लिवर की खराबी के कारण उनके पेट में पानी होता है, मसल वेस्टिंग होता है, किडनी पे असर आ सकता है, खून की उल्टी आ सकती है, लैट्रिन में खून आ सकता है और लिवर फेलियर हो सकता है। इन कंडीशन में पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। उनको गाइड करते हैं, उनकी फैमिली में से कोई ना कोई डोनर आइडेंटिफाई होता है, और डोनर अगर रेडी होते हैं डोनेट करने के लिए, फिट होते हैं, पेशेंट की फिटनेस दिखती है, तब हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इस हालत में पेशेंट का पेशेंट का आउटकम तकरीबन 95% से ज़्यादा रहता है, और डोनर सेफ्टी टचवुड अभी तक हमारे साथ 100% रिजल्ट। क्या कहना चाहिए? कितना खर्चा पड़ जाता है एक पेशेंट का? एक पेशेंट हमारा यहाँ पे इकोनॉमिकल पैकेज है, जिसमें कि पेशेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन को देख के उनको हेल्प की जाती है। अगर आप जनरल देखेंगे तो तकरीबन 18 से 20 लाख का खर्चा बैठता है। हमारे हॉस्पिटल का पैकेज तकरीबन 17 लाख है, और 1 लाख के आसपास के उनके टेस्ट होते हैं, तो 18 लाख में उनका ट्रांसप्लांट हो जाता है। सर, आपके पेशेंट विदेशों से आ रहे हैं, विदेशों में आपका नाम जा रहा है, तो पत्रकार वार्ता की क्या जरूरत पड़ी? वैसे आपका नाम चल रहा है। डोनर को रिस्पेक्ट देनी है सर, आपके थ्रू मीडिया में। मुझे बिजनेस के लिए नहीं है ये पत्रवार्ता है डोनर्स के थ्रू, आपके थ्रू मैसेज पहुंचाना कि डोनर की लाइफ आगे कैसी है, पेशेंट की लाइफ कैसी है। आपने ये विटनेस नहीं किया होगा कि 100 डोनर और 100 पेशेंट खड़े हैं, तो आज बिल्कुल नॉर्मल हालत में। HOD गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल में हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रेस वार्ता में एक ये है कि इतने जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, और फरीदाबाद में ये फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। मैं यहाँ पे शुरुआत से प्रैक्टिस करता रहा हूँ। डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस बेस बाहर की रही है, इसलिए उनके पेशेंट बाहर के ज़्यादा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये रिजल्ट्स ये शो करते हैं कि जिन चीज़ों के लिए हम दिल्ली जाते रहे हैं, मैंने पेशेंटों को हैदराबाद तक भी जाते हुए देखा है ट्रांसप्लांट के लिए, वो अच्छे रिजल्ट्स के साथ फैसिलिटी अब हमारे पास हमारे शहर में अवेलेबल है। तो इसकी अवेयरनेस हम चाहते हैं कि आपके थ्रू हमारे डिस्ट्रिक्ट की हमारी जनता को पता चले, फरीदाबाद और पलवल में, कि हमारे पास भी ये फैसिलिटीज़ हाई रिजल्ट्स के साथ अवेलेबल है। सर, एक जैसे सलाह की बात करें लीवर के लिए, तो क्या कहना चाहिए? जो दर्शक देख रहे हैं हमारे, तो क्या उनको सलाह देना चाहिए जो अपनी जो रोजाना की रूटीन है उसको कैसे सुधारें ताकि लीवर सही रहे? जो लीवर के पेशेंट है, लीवर के पेशेंट की बीमारी को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक है जिनका फैटी लीवर है, उनको सिर्फ वेट लॉस करने की ज़रूरत है और रेगुलर अपना चेकअप कराने की ज़रूरत है, और एक्सरसाइज की ज़रूरत है, डाइट कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो पेशेंट सिरोसिस के हैं उनको अपना नमक कंट्रोल करना है, पानी कंट्रोल करना है, और डॉक्टर्स के पास रेगुलर चेकअप कराना है। डॉक्टर्स बदलने के बजाय डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास करिए और उनके ट्रीटमेंट को फॉलो करें, ताकि वो आपको अच्छे से गाइड करें। बदलाव के साथ हम देख रहे हैं कि शराब के सेवन की अत्यधिक मात्रा, वजन का बढ़ना, खाने में तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होना, और इसके अलावा कुछ कुरीतियाँ जो समाज में हैं, जैसे ड्रग एडिक्शन, इनसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो 4 बड़े ग्रुप जो लीवर की बीमारियों की वजह हैं, जिसमें शराब, मोटापा और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने समाज से इन कुरीतियों को हटाएं, शराब के सेवन पे अंकुश लगाया जाए, अपने आप को फिट रखने के लिए अपना वजन करें, तली हुई चीज़ों को इसका सेवन बंद करें, और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन लगवाएं ताकि इस बीमारी से रोका जा सके। और हेपेटाइटिस सी, अगर किसी को कोई भी लक्षण पैदा होता है तो समय रहते हुए उसका इलाज कराएं, ताकि लीवर की बीमारियों को आगे बढ़ने से पहले ही रोका जा सके।
थोड़ा सा तेज बोलिए। अमरिंदर सिंह, अमरिंदर जी कहाँ से हैं? पटियाला, पंजाब से। जैसा कि हमने आपके जब आप बता रहे थे डॉक्टरों के बारे में कि किस तरह से आपको 6 बार वेंटिलेटर से बचाकर लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टरों के लिए? सर देखो, डॉक्टरों के लिए डॉक्टर एक भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अगर आप बात करें डॉक्टर पुनीत सिंगला की, तो डॉक्टर पुनीत सिंगला मेरे लिए या किसी और पेशेंट्स के लिए, सभी के लिए भगवान का रूप नहीं हो सकते, क्योंकि जिन्होंने उनकी जान बचाई है, हम उनके लिए यहाँ पे आए हैं। अगर आप पूछोगे, जैसे वो सर बता रहे थे आपके 4 मकान बिक गए, तो 4 मकान बिक गए, अगर वो बीमारी किसी गरीब को, वो कह रहे थे अगर गरीब का इलाज कैसे होता है, तो गरीब, मेरी बात सुनो, एक छोटा सा गरीब आदमी मजदूरी करता है, वो शाम को दारू क्यों पीता है? बीमार वो अपनी तरफ से ही हो रहा है ना, दारू पीकर ही बीमार हो रहा है। तो गरीब आदमी के लिए यही है कि वो दारू ना पिए, सीधी सी बात है। वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे सर कि गरीब आदमी के लिए, ये तो ये अलग पैटर्न हो गया। पत्रकारों का काम है, नहीं, वो पत्रकारों का काम है, लेकिन आप कीजिए। लेकिन जैसे आप डॉक्टर पुनीत के बारे में बात करें, कोई वो डॉक्टर जैसे उनको मिसगाइड किया, वो मिसगाइड वो हुए, हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन उनसे पूछना कि वो डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर किसी के लिए भी भगवान हो सकते हैं। मैं तो देखो अपने ऑपरेशन से पहले यही कह सकता था कि वेंटिलेटर पे जैसे हम भी बात करते हैं, मेरी सोच थी, मैं अब भी थी, अब लेकिन लोगों को बताता हूँ नहीं, डॉक्टर एक भगवान का रूप है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, किसी भी हॉस्पिटल में है, किसी भी डॉक्टर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई MD है, कोई MBBS, हमें तो उनकी फुल फॉर्म ही नहीं मालूम। हमारे लिए भगवान है, सभी डॉक्टर भगवान होते हैं, किसी के लिए क्या पता कोई और हो, किसी के लिए कोई और हो। जो जीता जागता इंसान है, कोई ना कभी तो उसको भी किसी ने, भगवान ने, पहले होता था दाइयाँ दे दी थी। शब्द कहेंगे डॉक्टर साहब के लिए, क्या कहना चाहोगे? सर डॉक्टर साहब के लिए तो नो वर्ड्स, कोई वर्ड्स नहीं है, उन्होंने मेरी जान बचाई है, सीधी सी बात है। जैसे आप देख सकते हो, वो ये आप कह रहे हो कि पत्रकारों के लिए तो यही है कि वो यही बता रहे हैं कि जो फॉर्मेलिटीज़ जो अब्रॉड में है, मेरे भी जिया जी हैं, वो डेंटिस्ट हैं अमेरिका में, ठीक है, वो भी कहते हैं कि मैंने अपनी मदर का अपना दान बदलवाने के लिए हिंदुस्तान आए हैं। तो वो क्यों आए हैं? यहाँ पे भी डॉक्टर्स हैं, अच्छे हैं, उनका मैसेज यही है आपके थ्रू पहुँचाने के लिए कि ये फैसिलिटीज़, लीवर, अगला सोचता है कि लीवर का जो एक लीवर डिजीज़ है वो हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन वो यही बता रहे हैं कि आपको कि अभी वो इंडिया में फरीदाबाद में वो हैं, तो उसका इलाज यहाँ पे हो सकता है। मैं तो यही बता रहा हूँ कि ये मुझे नहीं मालूम था, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, आप मुझसे सवाल ऐसे पूछोगे, लेकिन मैं उनके लिए आया था। लेकिन अगर वो ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहनी है तो मैं जी खोल के कह सकता हूँ कि हाँ, डॉक्टर पुनीत से अच्छा डॉक्टर मुझे तो नहीं मिला, क्योंकि करके देख लिया, सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन उन्होंने मेरी जान बचाई है, यही बोला। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, वहीं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के Facebook पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।